दोस्तों, ये हम हैं, ये रतन टाटा हैं और आज हम इनके कुछ कोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक कहानी बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। रतन टाटा अमेरिका गए थे अपनी कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बिल फोर्ड कंपनी के पास। मतलब कंपनी का नाम था फोर्ड और बिल फोर्ड उसके मालिक थे। उनके पास गए थे अपनी कंपनी को बेचने के लिए। मीटिंग चल रही थी अमेरिका में, प्रस्ताव रखे जा रहे थे और बातों बातों में बिल फोर्ड ने एक ऐसी बात कह दी जो रतन टाटा के दिल पर आके लगी। उनके दिल पर चोट लगी, ऐसी बात बिल फोर्ड ने कह दी थी। बिल फोर्ड ने कहा कि रतन टाटा, जब आपको कार की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में घुसे क्यों? और हम यानी कि फोर्ड कंपनी एहसान कर रही है टाटा कंपनी पर उनकी कंपनी खरीद कर। दोस्तों, रतन टाटा साहब को यह बात बहुत बुरी लगी। तुरंत मीटिंग छोड़कर इंडिया वापस आ गए और फैसला किया कि अपनी कंपनी को दोबारा शुरू करेंगे। मतलब शुरू तो थी वो, उसको आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और उसे बंद नहीं करेंगे, कंपनी को बेचेंगे नहीं। उन्होंने ये फैसला किया। समय का पहिया देखिए दोस्तों, समय का पहिया ऐसा ही होता है। टाटा कंपनी को मुनाफा होता गया, प्रॉफिट होता गया और फोर्ड कंपनी को घाटा होता गया। फिर इतिहास खुद को दोहराता है दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है। फिर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड इंडिया आए टाटा कंपनी के पास और उनसे कहा कि आप हमारी जैगुआर को खरीद लीजिए। देखिए दोस्तों, वही बात है। फिर वही मीटिंग चल रही थी इंडिया में, फिर वही बात हुई। बिल फोर्ड ने, इस बार बिल फोर्ड ने टाटा को बोला कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी कंपनी खरीद कर। इस तरह रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला फोर्ड कंपनी की जैगुआर को खरीद कर लिया। तो दोस्तों, रतन टाटा साहब ऐसी पर्सनैलिटी हैं, वो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनकी ख्याति दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। तो आइए अब हम उनके कुछ कोट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या उनको समझते हैं। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। कितनी बढ़िया बात वो कह रहे हैं। कह रहे बड़ा झंझट है सही डिसीजन लेना। आपको ये नहीं पता होता इफ क्या है, बट्स क्या है, कोई चीज सही बैठेगी नहीं बैठेगी, डिसीजन लिया है वो सही है गलत है। आप सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते हो, इसलिए पहले डिसीजन ले लो और उसके बाद उसे सही साबित कर दो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी सूझबूझ से उस डिसीजन को सही साबित कर दो। ऐसा रतन टाटा साहब कहते हैं कि पहले आप डिसीजन ले लो और फिर अपनी मेहनत से, अपने लगन से उसको सही साबित कर दो। आइए उनके दूसरे कोट के बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। कितनी सुंदर बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अकेले चलना चाहते हैं, अगर आप अकेले चलते हैं तो आप फास्ट, बहुत तेजी से चल पाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत दूर जाना है, बहुत फार जाना है, तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा। अपनी सोच को समाज के साथ ले जाना पड़ेगा। आप तभी बहुत दूर तक जा सकते हो, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। सबका साथ, सबका विकास, ऐसा रतन टाटा साहब मानते हैं। चलिए इनके आगे पढ़ते हैं, इनका अगला कोट पढ़ते हैं। वो कहते हैं, टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। मतलब कि लोग की आलोचनाएं, लोग आप पे ताने मार रहे हैं, इससे बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिए, इनको पकड़िए, इनसे एक मॉन्यूमेंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक मॉन्यूमेंट बना लीजिए। यानी कि लोगों की आलोचनाओं से, लोगों की स्टोन जो आप पे फेंके जा रहे हैं, बुराइयां जो आपके ऊपर की जा रही है, उनसे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनसे आप मॉन्यूमेंट बना सकते हो, अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हो इनका इस्तेमाल करते हुए। आगे पढ़ते हैं। None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं आयरन को, लोहे को कोई और नहीं काट सकता। लोहे को डिस्ट्रॉय सिर्फ उसका जंग करता है, उसका रस्ट करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि एक इंसान जो है, उसको कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता। उस इंसान को उसका खुद का माइंडसेट बर्बाद करता है। उसका अहंकार, उसका ईगो, उसका घमंड,
और उसकी कामचोरी ये उसे बर्बाद करती है, ना कि कोई दूसरा उसे बर्बाद करता है। जैसे आयरन को उसका जंग, लोहे को उसका जंग बर्बाद करता है, ऐसे ही इंसान को उसका अहंकार, उसकी बुराइयां उसे बर्बाद करती है, ऐसा रतन टाटा साहब कहते हैं। आगे चलते हैं। डोंट बी सीरियस, इंजॉय लाइफ एज इट कम्स। कितनी सिंपल बात वो कह रहे हैं। डोंट बी सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता आपको नहीं है। लाइफ में बहुत लाइट मूड से रहिए। जैसी लाइफ आपको मिलती है वैसी लाइफ आप इंजॉय कीजिए। लाइफ इंजॉय करने के लिए भी होती है। जैसी लाइफ आती है वैसे वैसे उसको निभाते जाइए। वो गाना है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो जिंदगी का साथ निभाते चलिए, जिंदगी को एंजॉय करते हुए चलिए, ऐसा रतन टाटा साहब कहते हैं। तो दोस्तों ये थे रतन टाटा के 5 बेहतरीन कोट्स, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल आप में अंदर महसूस करेंगे आप कि आपकी जिंदगी बदल रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।